हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी पाठ 17 राष्ट्र प्रहरी। तो इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ हम कर लेंगे आज। पहला प्रश्न देखिए, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। आकर्षित करना यानी ध्यान खींचना, संकल्प प्रतिज्ञा, दुर्गम कठिन, सजग जागरूक, विख्यात का प्रसिद्ध, सतर्क का सावधान, विपदा विपत्ति, धैर्य धीरज। रसद का अर्थ होता है खाद्य सामग्री, विशिष्ट का विशेष। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ख देखिए, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ग देखिए, नौसेना का क्या अर्थ है और युद्ध के समय वह क्या कार्य करती है? उत्तर है, नौसेना का अर्थ जल सेना है। नौसेना का कार्य देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है। घ देखिए, थल सेना की वर्दी का रंग हरा क्यों होता है? उत्तर है, थल सेना की वर्दी का रंग हरा इसलिए होता है ताकि पेड़ पौधों में छिपकर शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने में सहायक हो सके। अंग देखिए, भारत सरकार सैनिकों को विशिष्ट पदकों से कब सम्मानित करती है? तो आप उत्तर लिखेंगे, भारत सरकार सैनिकों को उनकी वीरता और साहसिक कार्यों के लिए प्रतिवर्ष का अर्थ होता है हर वर्ष विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, भारतीय सैनिकों में कौन कौन से गुण होते हैं? उत्तर देख ले। तो उत्तर है, एक अच्छे सैनिक के गुण हैं देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। ख देखिए, वायुसेना के कार्य लिखिए। उत्तर है, दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद व अन्य सहायता वायुसेना पहुंचाती है, घायलों को अस्पताल ले जाती है, संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य वायुसेना करती है। तो आप समझ गए होंगे वायुसेना के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग देखिए, सेना के तीनों अंगों के सैनिकों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है? उत्तर है यहाँ पे, थल सेना, वायुसेना और नौसेना इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जहां देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। प्रश्न घ देखिए, सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? उत्तर है, सेना युद्ध के समय देश की सीमाओं पर डटी रहकर देश की सुरक्षा करती है। संकट के समय सेना नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है और उनके लिए अन्न, वस्त्र आदि जरूरत की वस्तुओं को पहुंचाती है। प्रश्न 4 देखिए, कोष्ठक में दिए गए शब्द का सही रूप रिक्त स्थान में भरिए। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला है नौसेना समुद्र, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, समुद्र या समुद्री। तो यहाँ पे देखिए पूरा हम वाक्य पढ़ते हैं। नौसेना डैश तटों की रक्षा करती है। तो यहाँ पे देखिए सुटेबल क्या लग रहा है, समुद्री। तो नौसेना समुद्री तटों की रक्षा करती है। अब सेकंड देखिए, डैश सेना के 3 प्रमुख अंग है। अब यहाँ भारत तो अच्छा लगे नहीं, भारत सेना, भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। तीसरा देखिए, हमारे देश के सैनिक अपनी डैश के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बहादुरी के लिए। तो आप यहाँ पे भरेंगे बहादुरी।
फोर्थ देखिए, वीर सैनिक बड़ी डैश से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो आंसर होगा सजगता। सजगता से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। पांचवा है, सैनिकों का अनुशासन डैश है, क्या है, सराहनीय है। सैनिकों का अनुशासन सराहनीय है। क्वेश्चन 5 देखिए, नीचे चौखाने में दिए गए विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में बदलकर लिखिए। देख लेते हैं। पहला विशेषण दिया है गहरा, संज्ञा शब्द क्या हो गया, गहराई। अच्छा, अच्छाई। जागरूक, जागरूकता। सजग, सजगता विशेषण शब्द है। दूसरा यहाँ पे सतर्क, सतर्कता। कुशल, कुशलता। देखिए वापस से गहरा दे दिया है, तो ऊपर यहाँ पे दिया गया है गहराई है, तो आप लिख लेंगे वापस से। और मधुर का मधुरता। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार सेना और भावना के पूर्व शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे थल में सेना जोड़ दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, भारतीय सेना, बाल सेना। अब दूसरे साइड में देख लीजिए, यहाँ पे हमको शब्दों में भावना जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, सेवा भावना, दया भावना, भक्ति भावना, हीन भावना, उच्च भावना। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो मूल शब्द क्या है हमारा, सेना, प्रत्यय है एक, तो क्या हो गया नया शब्द, सैनिक। प्रकृति में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द हमारा नया बनता है, प्राकृतिक। साहस में एक जोड़े तो साहसिक। सम्मान में इत जोड़े तो सम्मानित। ठीक है। मूल शब्द देखिए यहाँ पे, राष्ट्र में ये जोड़े तो राष्ट्रीय, भारत में ये जोड़े तो भारतीय, बहादुर में ई जोड़े तो बहादुरी, और गरीब में ई जोड़े तो गरीबी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दी गई तालिका में उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक वचन है, एक वचन को बहुवचन में बदलना है, परिवर्तन करना है। टुकड़ी का हो जाएगा टुकड़ियाँ, लड़की का लड़कियाँ, कतार का कतारें, विपदा का विपदाएं, घोड़ा का घोड़ों, आँख का आँखें, सीमा का सीमाएं, बहू का बहुएं। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय जुड़े हुए हैं, इनमें से उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो उपसर्ग का मतलब होता है शब्द के आगे जो अक्षर लगाए जाते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो मूल शब्द के पीछे जो अक्षर लगाए जाते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे शब्द देखिए सुरक्षित है, सुरक्षित में जो मूल शब्द है वो है रक्षा, उपसर्ग है सु और प्रत्यय है इत। ओके। प्रशिक्षित, प्रशिक्षित का मूल शब्द है शिक्षा, उपसर्ग है प्र और प्रत्यय है इत। सजगता, सजगता में जग है मूल शब्द, स है उसका उपसर्ग और प्रत्यय है ता। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शब्दों को उचित क्रम में रख कर वाक्य बनाइए। बहुत ही इजी आप कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। देखिए क देखिए, अक्षय 26 जनवरी को दूरदर्शन पर परेड देख रहा था। आप कैसे लिखेंगे, देखिए अक्षय 26 जनवरी को दूरदर्शन पर परेड देख रहा था। ख देखिए, यहाँ पे आपको लिखना होगा, कतारों में चलते घोड़े और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। ठीक है। ग देखिए, अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। आप उत्तर लिखेंगे, अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। ओके। घ देखिए, घ देखिए, थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखकर आपको नहीं दिया है, लेकिन आप मेरी आवाज़ सुन करके आप इसे लिख सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया छांटकर तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे आपको 3 वाक्य दिए गए हैं। ओके। तो इसमें से आपको संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के यहाँ पे देखिए कॉलम दिए गए हैं, आपको लिख लेना है। तो संज्ञा में आएगा क्या? पुस्तकालय, पुस्तक, भूमि, सैनिक, सेना, अंगों, विद्यालय, ये आपका संज्ञा हो गया। सर्वनाम में उसने, अपने, दो ही है। विशेषण में भी दो है, भारतीय और प्रशिक्षण, और क्रिया भी दो ही है, पढ़ना और युद्ध करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चैप्टर 17 का भाषा अध्ययन कर लिया है।